हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी फ्रेमवर्क, जहां आज हम बात करने वाले हैं आदर्श की एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ बहुत बड़ा कांड। एक छोटे से गांव में आदर्श रहता था। वह बचपन से ही भूत प्रेतों की कहानियों में विश्वास नहीं रखता था। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर एक डेयर दिखाई देता है। उस डेयर में यह लिखा हुआ था कि जो भी इस डेयर को कंप्लीट करेगा उसके सामने एक भूत आ सकता है, इसलिए कमजोर दिल वाले बच्चे और बड़े दूर रहे इन चीजों से। ये पढ़ के आदर्श को लगा ये तो मजाक है, ऐसा थोड़ी होता है, भूत तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, आजकल तो कुछ भी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देते हैं। ये सोच के आदर्श ने उस पोस्ट को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अचानक से आदर्श को लगा कि फोन की बैटरी डेड हो गई होगी, इसलिए फोन ऑफ हो गया। आदर्श ने फोन को चार्ज में लगाया और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो ही पोस्ट टीवी पे भी आ गया। ये बात आदर्श को थोड़ी वियर्ड लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आदर्श ने फोन के पास गया तो फोन फुल चार्ज हो गया था। ये बात भी थोड़ी अजीब थी, क्योंकि अभी तो जस्ट थोड़े समय पहले ही फोन को चार्ज में लगाया था और इतनी जल्दी फुल चार्ज भी हो गया। ये सोच ही रहा था, उतने में वो ही पोस्ट आदर्श के फोन के स्क्रीन पे पॉपअप हुआ और सेम टीवी के स्क्रीन पे भी दिखा रहा था। अब आदर्श के अंदर इसके बारे में जानने की चूल होने लगी कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर आदर्श ने फोन को ऑन किया और उसी पोस्ट को ओपन किया और फिर उस डेयर को पढ़ने लगा। उस डेयर में लिखा ये था कि रात में सोने से पहले खुद के फेस पे मछली का तेल लगाओ और रूम के अंदर कोई भगवान की मूर्ति या फोटो नहीं होनी चाहिए और रूम में लाइट को ऑन करके ही बेड पे नहीं जमीन पे सोना होगा। ये सारी बातें पढ़ पे आदर्श शाम को नहा धो के और खाना खा के रात की तैयारी करने लगा। उसकी मम्मी ने पूछा तो आदर्श ने कुछ नहीं बताया, बस वो सारे काम करने में बिजी था जो उस पोस्ट में लिखा हुआ था। जैसे ही उसका काम पूरा हुआ उसने मम्मी को बोला कि मैं अब सोने जा रहा हूं। ये बात मम्मी को थोड़ी ऑड लगी, क्योंकि आदर्श इतनी जल्दी आज से पहले कभी भी नहीं सोता था, पर आज क्यों जा रहा है सोने इतनी जल्दी। ये बात मम्मी ने उसके पापा से बताया तो पापा ने बोला कि शायद आदर्श को कुछ काम होगा कल, इसलिए आज जल्दी सोने चला गया होगा। ये बात मम्मी को हजम नहीं हुई। उन्होंने आदर्श के रूम के बगल वाले रूम में जाके सोई ताकि देख सके कि आदर्श क्या कर रहा है। जब रात के 11 बजे तो आदर्श ने सब कुछ वैसे ही किया जो उस पोस्ट में लिखा था और उसके बाद सोने चला गया। मम्मी ने ये सब देख लिया था। उन्होंने कुछ नहीं बोला रात के समय, बस चुपचाप देखती रही। थोड़ी देर बाद आदर्श के रूम में बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो गया और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आदर्श ने नोटिस किया कि कोई और भी मौजूद था उसके रूम में, बट आदर्श ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस शांति से देख रहा था चुपचाप होके। थोड़े ही देर के बाद आदर्श ने यह फील किया कि जो कोई भी उसके रूम में था वो आदर्श को बोल रहा था कि तुमने उस पोस्ट को पहले इग्नोर करके अच्छा नहीं किया। उस इग्नोरेंस का तुमको पनिशमेंट तो मिलेगी, पर उससे पहले ये बताओ कि तुम भूत प्रेतों में बिलीव क्यों नहीं है। ये बात सुन के आदर्श एकदम से उठकर बैठ गया और देखने की कोशिश करने लगा। पूरे रूम में पर अंधेरा होने के कारण कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आदर्श ने उसको रिप्लाई करते हुए बोला कि हाँ, ये बात सही है कि मैं भूत प्रेत में बिलीव नहीं करता, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब बस खुद का डर होता है और कुछ नहीं। फिर उस अंधेरे में से आवाज आई, फिर तो आज तुम्हें पता चल जाएगा कि भूत क्या चीज होते हैं, पर इस बात को बताने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये बात सुनते ही आदर्श रूम के गेट की ओर भागा, पर जहां पे रूम का गेट नॉर्मली होता था वहां पे रूम का गेट था ही नहीं। ये बात आदर्श को और डराने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रूम का गेट अपनी जगह पे है ही नहीं। फिर उस साया ने आदर्श को पीछे से हाथ पकड़ लिया और बेड के ऊपर फेंक दिया, जैसे कोई बच्चा किसी डॉल या टॉय को फेंकता हो, सेम वैसे ही आदर्श को फेंका था उस साया ने। और तुरंत उस साया ने अपने हाथ में जादू से चाकू लाया और आदर्श की ओर बढ़ने लगा, जो कि आदर्श को अब बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। पर अब आदर्श कुछ कर भी नहीं सकता था, वो फंस चुका था उस भूतिया पोस्ट के जाल में। लेकिन ये सब उसकी मम्मी बगल वाले रूम से देख रही थी, जो कि पहले अंधेरा था, और जैसे ही चाकू उस भूत ने निकाला वैसे ही उस चाकू थोड़ा सा चमका था। ये देख उसकी मम्मी तुरंत बगल वाले रूम से निकल के आदर्श के रूम का दरवाजा खोला। आदर्श के रूम का दरवाजा खुलते ही आदर्श तुरंत बाहर की ओर भागा, पर उसकी मम्मी अंदर ही रह गई, क्योंकि आदर्श ने उस प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया था। और उस प्रक्रिया को स्टार्ट करने के बाद किसी न किसी की जान जाती ही थी। इसलिए जैसे ही आदर्श उस रूम से निकला, उसकी मम्मी भी उस रूम से निकलने के लिए पीछे घूमी ही थी कि वो दरवाजा बंद हो गया और अपनी जगह से गायब हो गया।
और उसकी मम्मी को उस साया ने मार दिया। जब आदर्श ने अपने पापा से पूछा मम्मी कहाँ है, तो उसके पापा ने बताया कि उसकी मम्मी उसके बगल वाले रूम में ही सोने गई थी और वहीं पे सो रही होगी। ये बात सुन के आदर्श और डर गया। फिर उसने अपने पापा को सारी बात बताई और बोला कि चलो मम्मी को ऊपर से लेके आते हैं। फिर दोनों मिलके ऊपर गए। जैसे ही आदर्श अपने रूम के आगे आया तो उसके देखा कि रूम के अंदर से खून आ रहा था। अब आदर्श ये सोच रहा था कि मैं तो ठीक हूं, तो ये खून किसका है। फिर जैसे ही उसके पापा ने बगल वाले रूम को खोल के देखा तो वहां पे उसकी मम्मी नहीं थी। फिर उसके पापा ने आदर्श के रूम में खिड़की से देखा तो शॉक रह गए, क्योंकि आदर्श के रूम में ही उसकी मम्मी की लाश पड़ी हुई थी। फिर वो भागते हुए आदर्श के रूम के अंदर गए, बट आदर्श अपने पापा को जाने से मना कर रहा था। फिर जैसे ही आदर्श ने देखा कि मम्मी की लाश अंदर है तो वो भी अंदर चला गया और देख के रोने लगा और खुद को बेलेम करने लगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, और जोर जोर से रोने भी लगा। फिर जाके आदर्श को समझ में आया कि जो उसने रूम में अचानक से तेज रोशनी देखी थी, वो रोशनी उसकी मम्मी के दरवाजा खोलने की वजह से था, और उसकी एक गलती की वजह से उसकी मम्मी के साथ ये हो गया। आदर्श इस बात को आज तक नहीं भूल पाया है। उस एक पोस्ट ने उसकी मम्मी की जान ले ली और उसी दिन के बाद से उसने सोशल मीडिया चलाना बंद भी कर दिया था। तो दोस्तों, आपको आज की इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है, कमेंट करके जरूर से बताएं। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल स्टोरी फ्रेमवर्क को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।